Okay, so last time we discussed about subscription, how we can create a subscription. हम लोगों ने डे वन पे ही सीख लिया था। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका टोटल अभी करंट कितना बिल जनरेट हुआ है दैट यू विल सी। जैसे कि मैं आपको मेरा अभी करंट अकाउंट डिस्प्ले करूं तो मेरा अभी जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है सो यू कैन सी करंट कॉस्ट इट्स शोइंग मी 6 रुपीज। यानी कि जो भी हमने रिसोर्स क्रिएट किया था अपने फ्राइडे के सेशंस के अंदर और जो भी मैंने यूटिलाइजेशन किया तो उसके हिसाब से मतलब 6 रुपीज मेरा जो भी करंटली बिल जनरेट हुआ है। सो आपको खाली ध्यान यही रखना है, अगर आप लोगों ने पे एज यू को सब्सक्रिप्शन लिया है तो जो भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो एक बार आपका सेशन कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, प्लीज डिलीट इट। सो सब्सक्रिप्शन एंड अकाउंट्स हम लोगों ने देखा था, यानी कि आप लोगों को बताया था कि आप एज्योर एडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, उसका लाइसेंस कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। ऑल्सो हमने देखा था कि जो अपना डोमेन है, कस्टम डोमेन है, उसको कैसे ऐड करना है एज्योर एडी के अंदर, वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर किसी का पर उसमें कोई डाउट क्वेरी है तो आप उसको सेशंस को वीडियो अपने जो अपलोड किए उसको देख के आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, सो सब्सक्रिप्शन ले लिया, अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन अपना ऐड हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी। नाउ हमें अभी आगे बढ़ना है। पहले आपने डोमेन बनाया, यानी आपने अपना एक नेमिंग कन्वेंशन बाउंड्री डिफाइन कर दिया कि जो भी रिसोर्स डिप्लॉय हो गया उसका डोमेन नेम .example.com या वॉट एवर कुछ उसमें आएगा। ठीक है, एंड 1 सेकंड, एंड जो भी रिसोर्स डिप्लॉय होंगे अब मुझे उसके बारे में कुछ पॉलिसीज डिफाइन करनी है। लाइक वो आइदर फाइनेंस बेस हो सकता है, आइदर बजट बेस हो सकता है, आइदर कॉस्ट बेस, आइदर लोकेशन बेस, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। थर्ड चीज यहाँ पे रहेगी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नो डाउट मेरा एनवायरनमेंट धीरे धीरे ग्रोथ होके एज्योर पे माइग्रेट हो रहा है, बट एक बंदा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर सकता। ये कोई ट्रेनिंग लेने की बात नहीं है कि चलो अभिषेक नायक आ गए, ट्रेनिंग देनी है तो वो नेटवर्क भी पढ़ा देंगे, स्टोरेज भी पढ़ा देंगे। ट्रेनिंग देना वो अलग चीज, आप किसी को गाइड करने बैठोगे तो आप भी एज्योर कल को आप किसी को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे आप स्टोरेज भी आप हैंडल करो, नेटवर्क भी आप हैंडल करो, डेटाबेस भी आप हैंडल करो, पूरा पॉसिबिलिटी किसी से नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में जो यूजर नेटवर्क से बिलोंग करता है, जो यूजर सिक्योरिटी से बिलोंग करता है, जो यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विंडोज से या लिनक्स से बिलोंग करता है, अगर ऐसे यूजर ने गलती से कोई छेड़खानी नेटवर्क में कर दी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर ऐसे यूजर ने गलती से कोई सिक्योरिटी रूल में कोई छेड़खानी कर दी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना है, रोल बेस्ड एक्सेस डिफाइन करने हैं कि अभिषेक इज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, ही नो विंडोज लिनक्स एंड ऑल थिंग्स, सो ओके उसको सिर्फ वीएम के एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दो, नेटवर्क के बिल्कुल नहीं। संदीप जी आए, उनको नेटवर्क पता है तो आप उनको नेटवर्क के राइट्स दो। तो डिपेंड्स ऑन द रोल हमें अपना एक्सेस कंट्रोल सेलेक्ट करना है। तो वो कैसे ग्रांट करेंगे दैट वी विल लर्न इनटू डिटेल इन आवर टुडे सेशन। या यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट को टेक्निकल लैंग्वेज में IAM कहा जाता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, बट जो मॉड्यूल का नाम दिया है उसका, मॉड्यूल का चैप्टर का नाम दिया है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सो सब्सक्रिप्शन के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था कि रीजन वाइज आप लोग क्रिएट कर सकते हो, आपका SLA क्या होगा, आपका सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कौन कौन से पैरामीटर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, सो दिस थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस। नाउ टुडे वी नीड टू लर्न अबाउट एज्योर पॉलिसी। ठीक है, सो व्हाट इज द एज्योर पॉलिसी दैट वी नीड टू लर्न। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में। मैनेजमेंट ग्रुप क्या है, क्यों बनाना जरूरी है, अगर बनाते हैं तो बेनिफिट क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे।
देन आएगा एज्योर पॉलिसी। एज्योर पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है, ठीक है, उसका पॉलिसी का हम लोग डेफिनेशन कैसे रखोगे, क्या करोगे, दैट ऑल थिंग्स वी विल चेक प्रैक्टिकली। सो ये है एग्जांपल मैनेजमेंट ग्रुप का। मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सब्सक्रिप्शन के भी ऊपर वो आता है, यानी कि मान लो कि आप कोई डिपार्टमेंट वाइज आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, किसी ने बोला कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट को 10 सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी, मार्केटिंग ने बोला मुझे 5 की रहेगी, तो आप हर एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिफरेंट बिल कोट एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको पूरे रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। हालांकि सभी है पे एज यू गो ही, लेकिन सभी सब्सक्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट से है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा केस में हम क्या कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं, ताकि क्या होगा कि वो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो भी बिल जनरेट होगा उसका इधर आप क्राइटेरिया लिमिटेशंस आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज एक बार वो बाउंड्री क्रॉस कर गया, कंपनी ने बजट दिया है 50,000 रुपीज का और बिल आया 1.5 लाख रुपीज, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी। सो ऐसे केसेस में हमें मैनेजमेंट ग्रुप से हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ वो सब रूल्स डिफाइन करके रखने हैं और स्पेसिफिक यूजर्स लोगों को ही उसके ऊपर राइट्स देके रखना है, ताकि बेनिफिट क्या होगा, अगर कल को कुछ रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, तो ओनली दैट डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट यूजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। So what is the meaning of management group? Management group is provides a level of scope of subscription, यानी कि सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको वो प्रोवाइड करता है अपना मैनेजमेंट स्कोप। टारगेट ऑफ पॉलिसी एंड स्पेंड बजट अक्रॉस सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आपने एक बार वहां पे डिफाइन कर दिया कि द लिमिट इज $10,000, लिमिट इज $500, दैट्स मीन्स what we can say, it will not allow to occupy resource more than that budget. कंप्लायंस एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कि ऐसा मालूम पड़ा कि आपका जो रिसोर्स है वो कोई दूसरे लोकेशन के ऊपर माइग्रेट किया गया है, या तो वो बजट क्रॉस कर गया है, तो ऐसे केसेस में आपको वो एरर्स भी देगा, आपको वार्न भी करेगा कि आपका पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट, ये सब्सक्रिप्शन और उसके अंदर का ये रिसोर्स नॉन कंप्लायंस है, आप उसको कंप्लायंट कीजिए, ठीक है। So that is the use case of management group. So let's learn about first how we can create a management group. Let me go there to management group. So this is my Azure portal. मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यू कैन टाइप मैनेजमेंट एंड नीचे सीधा आ जाएगा मैनेजमेंट ग्रुप्स, ओके। तो आप क्लिक कर सकते हो मैनेजमेंट ग्रुप्स के ऊपर। So you can see here currently in my machine only one management group is available, जो कि डिफॉल्ट होता है, ठीक है। as you can see the same thing here as well, रूट मैनेजमेंट ग्रुप, यानी कि अगर आप कोई आप मैन्युअली आप ग्रुप क्रिएट नहीं करोगे तो वो अपने आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर देता है और उसका डिफॉल्ट नाम रख देता है टेनेंट रूट ग्रुप, ठीक है। जैसे ही आप उसका आईडी देखोगे, एक यूनिक आईडी जनरेट किया होगा। दूसरी चीज, उस मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में कितने सब्सक्रिप्शन है, तो एक सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसे करके मुझे डिपार्टमेंट वाइज नए नए मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करने हैं, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ऐड मैनेजमेंट ग्रुप आईडी,
सो आईडी आप कुछ भी रख सकते हो, and if you don't know then just you can type display name like marketing submit, and within a 10 to 15 seconds वो एक मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करेगा, एंड अगेन आप फिर उस ग्रुप में जाके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। प्रोसेस आप यहाँ से वॉच कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन सी एक नया फीचर लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर आज ही, मतलब हुआ होगा 2-3 दिन पहले, बट मैंने अभी आज ही चेक किया हुआ है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी इवनिंग में लॉगिन किया है एज्योर पोर्टल के अंदर, सो मुझे पॉपअप आया, आई थिंक आप लोगों को भी आएगा, ठीक है। फाइंड द राइट एज्योर सर्विस फॉर यू, यानी कि अब क्या होगा, नया इम्प्लीमेंट लोगों ने क्या किया हुआ है, क्या अब अगर आपको वीएम क्रिएट करना है आप डायरेक्टली सीधा कर सकते हो। जैसे आपको गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे हर एक चीज का आपको टेम्पलेट रेडीमेड दे दिया गया है, ठीक है। जस्ट आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग यू क्या चीज है वो। सी दिस इज अ क्विक सेंटर, यानी कि कंपेयर टू अनदर ऑप्शंस आप यहाँ से डायरेक्टली आगे जा सकते हो। आपको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, सीधा स्टार्ट करो और वो आपको ऑन द स्पॉट आपको वो टूल पे ले जाएगा। आपको वीएम डिप्लॉय करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको सीधा वो मेनू ओपन करके देगा, आपको डिटेल्स फिल करनी है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। सो अभी ये रिसेंटली लोगों ने एक नया पेज ऐड किया है एज्योर के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप लोग यहाँ से उसका रीडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप बेसिक यहाँ से फ्री रिसोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। पर्टिकुलर ये न्यू क्या बोलते हैं, न्यू जो उन लोगों ने पेज डिजाइन किया है फॉर दैट ओनली। ओके, सो यहाँ पे मेरा रिसोर्स ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट हो गया। यू कैन सी मैनेजमेंट ग्रुप जो मेरा क्रिएट हुआ वो मेरे टीनेंट के अंदर ही बना, यानी कि टीनेंट दैट्स मींस व्हाट, कि मेरा टीनेंट यानी कि डोमेन, यानी कि मेरे डोमेन मेरे कंपनी के अंदर में ही एक से ज्यादा में 50, 100, 150 मुझे जितने मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करने हैं, जितने सब्सक्रिप्शन लेने हैं मैं ले सकता हूँ, बट अल्टीमेटली वो कंसीडर तो मेरे डोमेन के अंडर में ही होंगे। ओके, सो ये था हाउ टू क्रिएट मैनेजमेंट ग्रुप। आपको जस्ट खाली सिंपली सर्च करना है मैनेजमेंट ग्रुप और क्लिक करना है, ऐड के ऊपर नेम दे दो, आपका क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी अभी यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे मार्केटिंग के ऊपर, एंड यू विल गो टू द सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। बट करेंटली मुझे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगेन ऐड करने की, मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन, मेरा जो डिफॉल्ट ग्रुप है वो ऑलरेडी है, ठीक है। सो इन माई केसेस मैं डायरेक्टली सीधा बाहर जाके सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करूंगा। सी मैनेजमेंट ग्रुप आप यूं ही क्रिएट करके छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का पर्पस ही यही है कि आप पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन वहां से मैनेज कर सको, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे हर एक चीज की पॉलिसी डिफाइन मैन्युअली करनी पड़ती है। उसमें बेनिफिट क्या होगा कि एक बार आपने रूल्स बना के रख दिए मैनेजमेंट लेवल पे, मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर, तो जो भी सब्सक्रिप्शन नया भी ऐड होगा फ्यूचर में, you can see this slide. Let me just show you in something different way. You can see this is a marketing department, okay,
उसके अंडर में यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन है। तो अल्टीमेटली मान लो कि मैंने दोनों सब्सक्रिप्शन लिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट बजट पर्पस। मान लो कि ये मेरा आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड से मैंने लिया और ये मैंने लिया मेरे एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। ओके, सो दोनों के ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट अपना एक बजट सेट कर दिया कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 10,000 रुपीज के से आगे नहीं जाना चाहिए। एचडीएफसी के कार्ड से आपने लिमिटेशन सेट किया कि इसके अंदर 20,000 से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोकेशन के वाइज जो रूल बनाया, जो कंप्लायंस रूल क्रिएट किया, वो तो आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर बना दिया। तो ऑटोमेटिकली जब भी आपका सब्सक्रिप्शन नया ऐड होगा उसके ऊपर वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। और एज वी नो सब्सक्रिप्शन के अंडर में क्या आता है, रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप के अंडर में क्या आता है, आपका ओरिजिनल रिसोर्सेज। यानी कि जो पूरी हायरार्की जनरेट हो रही है, ये हायरार्की आपकी स्मूथली फॉलो होगी। अदरवाइज क्या होगा, आपको हर एक रिसोर्स पे जाके पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। एंड वी आर अ ह्यूमन गाइस, सभी चीज ऑलवेज याद रखना वो पॉसिबल नहीं है। अगर कई बार कोई पॉलिसी लगाना भूल गए, कोई अप्लाई करना भूल गए, और जब उसका बिल जनरेट होगा तब आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ फाइट करोगे कि नहीं हमसे गलती हो गई, कि हमारा रिसोर्स इतना ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए था, उसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट ग्रुप बनाना जरूरी है। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी रिसोर्स है वो प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज होगा। सो लेट मी सिलेक्ट माय सब्सक्रिप्शन। मैं डायरेक्टली यहीं से सब्सक्रिप्शन के अंदर जाऊंगा। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई ग्रुप अलग बनाने की जरूरत नहीं है लैब के अंदर। आप भी डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन में जाके आप यूज कर सकते हो। वंस यू ओपन योर सब्सक्रिप्शन यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा जैसे कि एक्टिविटी लॉग। सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड जो कुछ भी एक्टिविटी हुई होगी वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 22 मिनट्स के अगो कुछ मैनेजमेंट ग्रुप रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगी। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ था, डिलीट किया गया, डिस्प्ले में आ जाएगा। सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। कॉस्ट एनालिसिस, अगर आप कॉस्ट एनालिसिस सिलेक्ट करते हो तो इट्स टेकिंग समथिंग लॉन्ग टाइम फॉर ओपनिंग द पोर्टल। ओके, सो यहाँ पे मुझे डिटेल में शो करेगा कि ये जो 6 रुपीज का जो बिल जनरेट हुआ मेरे कार्ड के ऊपर, मेरे अकाउंट के अंदर, तो पर्टिकुलर उसके पीछे रीजन क्या है। सो कब आपने रिसोर्स ऑक्यूपाई ज्यादा किया था, तो May 7th। यानी कि यू कैन क्रॉस चेक वेदर दिस इज रियली जेन्युइनली जनरेटेड बिल और नॉट। सो यस, 7th को फ्राइडे था, हमारी ट्रेनिंग थी, हमारी बैच थी, आई यूटिलाइज्ड माय लैब। 8-9 वीक ऑफ था, बंद था, हमने यूटिलाइज नहीं किया, आज हमने अभी लॉग इन किया। तो इन बिटवीन जो भी यूटिलाइजेशन उसने किया दैट इज अ करेक्ट एंड वो सही है। नाउ डिटेल में जाना है तो आप नीचे आ सकते हो। तो देखो पूरे बिल के ऊपर से टोटल आपका कॉस्टिंग है 6 रुपीज 1 पैसा, लेकिन उसमें से 5 रुपीज 18 पैसे आपके वीएम के है, 50 0.5 पैसा आपका स्टोरेज का है, 0.32 आपका नेटवर्क का है, ठीक है। बैंडविड्थ का उन लोगों ने अभी कोई चार्जेस कंसिडर नहीं किया। सो ऐसा नहीं है कि एजर भी फ्री ऑफ में हेल्प कर रहा है, बट यहाँ पे हर एक चीज का आपको बाइफर्केशन मिलेगा कि ओके दिस इज द यूज फॉर दिस पर्पस। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया, लेट मी अगेन शो यू। मान लो कि यहाँ पे आपको ये बार जो दिख रहा है कि
आपका सर्विस मैनेजर, आपका जो पर्टिकुलर वीएम है, उसने 5 रुपीज ऑक्यूपाई किया है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो बाजू में आपको यहाँ पे लोकेशन डिस्प्ले होगा, आपको जस्ट खाली वहां पे एरो अपना रख के छोड़ देना है, तो इट विल शो द डिटेल लाइक ईस्ट यूएस। आपका जो भी वीएम क्रिएट हुआ था वो यूएस रीजन में क्रिएट हुआ था, और रिसोर्स ग्रुप का जो नाम था वो टेस्ट था। ठीक है, भले ही हमने बना के डिलीट कर दिया, लेकिन वो नॉमिनल चार्ज तो डिडक्ट करेगा, तो इतना तो वो रहेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि वीएम बना के छोड़ दिया, अभी जब तक बैच चलेगी मैं डिलीट नहीं करूंगा, तो शायद ये 5 रुपीज का चार्ज आई डोंट नो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कॉस्ट अलर्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो, सो एनालिसिस से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि मेरा जो भी बिल जनरेट हुआ वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, एंड कॉस्ट अलर्ट में अगर आप जाते हो तो अभी यहाँ पे कोई अलर्ट जनरेटेड नहीं है। ठीक है, सो लेट मी क्लिक ऑन द एड। हमें यहाँ पे अलर्ट जनरेट करवानी है कि यहाँ से इतने अमाउंट से अगर मेरा आगे बजट गया तो मेरे लिए लॉस है। ठीक है, ओके, हियर यू कैन सी, ये जो मेनू है जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, लेट मी शो यू अगेन। सो कॉस्ट अलर्ट की हम बात कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक किया तो वहां पे एक मैसेज शो हो रहा है कि कॉस्ट अलर्ट का जो बेनिफिट था, जो फैसिलिटी थी, वो चीज माइग्रेट हो गई है दूसरे मेनू के अंदर। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गई और ऑटोमेटिकली वो माइग्रेट हो गया दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, एंड अगेन मैं कम बैक आ गया पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन के अंदर, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। सो कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्क्रीन में कुछ देखते अलग हो और वो आपको माइग्रेट कहीं पे और कर देता है। सो बहुत ध्यान रख के आपको इसके अंदर काम करना है। यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग द न्यू नेविगेशन एक्सपीरियंस फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस बिलिंग, यानी कि ये लोग अभी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू मैनेज योर अकाउंट एंड ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट इन अ सिंगल प्लेस। ठीक है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, ये लॉन्चिंग फेज में है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अगर आप ट्राई प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, गो टू प्रीव्यू पोर्टल, तो देखो नया यूआरएल भी आ गया यहाँ पे preview.portal.azure.com। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरा डोमेन नेम जो मैंने लिंक किया था, bluepoint.technology। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो भी बिल जनरेट होगा वो आपके टीनेंट, आपके डोमेन के लिए ही होगा, आपके अकाउंट के साथ ही वो लिंक होगा। लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग। ठीक है, n number of updates are available।
ओके, सो वी डिस्कस अबाउट कॉस्ट अलर्ट. सो लेट जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट अलर्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड क्लिक ऑन द ऐड. आई होप दिस टाइम ये कहीं और मुझे माइग्रेट ना कर दे. या नाउ इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. सो यहाँ पे आपको अपना बजट का नाम लिखना है, ठीक है, कि आप क्यों क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, सो जनरली ये बजट और ये सब मैनेजमेंट होता है अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से. सो लेट मी मेंशन लाइक फाइनेंशियल ईयर 2021 2022. ओके, और देखो यहाँ पे उसने बता ही दिया कि बजट नेम मस्ट ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक अंडरस्कोर और हाइफन. सो स्पेस आपको कहीं पे देना नहीं है. ठीक है, रीसेट पीरियड, ये कब साइकिल रीसेट अपने आप हो जाएगी, आइदर क्वार्टरली या ईयरली और मंथली, वो डिपेंड्स करता है कंपनी मैनेजमेंट के हिसाब से. लेट्स से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट बिलिंग ईयर. ठीक है, तो यू कैन सी क्रिएशन डेट यस्टरडे से कंसीडर कर रहा है, यानी कि आज से वो साइकिल स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहोगे आप वो डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, बजट अमाउंट आपको कितना देना है, गिव योर बजट अमाउंट थ्रेशोल्ड. अगर आपने अभी यहाँ पे 0 रखा है दैट मींस व्हाट, वो स्काई इज द लिमिट. वहां पे कोई क्या बोलते हैं लिमिटेशंस नहीं आएगी कि ओके अब इससे आगे आपको बिल जनरेट नहीं करना है, यहाँ पे रिसोर्स आपका ऑक्यूपाई जो हो रहा है उसको स्टॉप कर दो. तो सपोज अगर आपको अपने कंपनी का बजट, आपको कॉस्ट मेंटेन करना है तो आप एक टाइम पे यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 10 रुपीज से आगे नहीं आगे जाना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ रूल क्रिएट करना है. सो आई गिव एन अमाउंट कॉल्ड 10 रुपीज. यू कैन सी 6 तक तो पहुंच गया है. जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा एक लेवल पे जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे रेड कलर में और मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में हर एक जगह पे मुझे वो पॉपअप आना चालू हो जाएगा. तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि आइदर आपका अनवांटेड आप रिसोर्स डिलीट कीजिए, आइदर आप अपना जो लिमिट है, आपका जो बजट है आप वो एक्सपांड कर सकते हैं, आइदर आप अपना पहले तो बिल पे कर सकते हैं. ठीक है, तभी आपको वो आगे यूज करने देगा. सो दीज आर द थिंग्स. सो जैसे आप यहाँ पे अपना बजट वैल्यू डिफाइन कर देते हो, बजट आप डेट एंड टाइम मेंशन कर देते हो, क्लिक ऑन द नेक्स्ट. नाउ बजट तो क्रिएट हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट अलर्ट, अलर्ट कैसे भेजेगा वो. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कंडीशन सेट करनी है, अलर्ट कंडीशंस. टाइप में जाओगे, सिलेक्ट एक्चुअल, कितना परसेंट ऑक्यूपाई हो तब जाके आपको वो फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले करे, आपको मेल डिस्प्ले करे. तो ऑलरेडी हमें पता है कि मैंने 10 वैल्यू सेलेक्ट किया, यानी कि 10 रुपीज मेरा बजट मैंने सेलेक्ट किया, जिसमें से 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है. तो हम लोग मान लो कि हम लोग 50% डालते हैं, तो 5 रुपीज जैसे ऑक्यूपाई हो जाएगा वो आपको व्हाट वी कैन से अलर्ट्स भेजना चालू करेगा. लेकिन अभी यहाँ पे देखो एक्शन ग्रुप में कुछ नहीं आ रहा, नन ऑप्शन आ रहा है. तो आपको क्या करना है, आपको एक्शन ग्रुप भी क्रिएट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से एक्शंस वो लेगा. तो आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, एक्शन ग्रुप के ऊपर, यहाँ से आपको अपना एक्शन ग्रुप भी ऐड करना है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट डू दैट. एजर में एक चीज का प्लस पॉइंट ये है कि आप उसका पोर्टल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. आप जहां जहां भी डिटेल में जाओगे आपको यहाँ पे वो पूरा आपको पाथ मेंशन करता जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे जा रहे हो. ठीक है, जैसे ही आप अपना हर एक चीज क्लोज करते करते बाहर निकलोगे अगेन आप बैक टू होम आप आ सकते हो. और अगर आपको डायरेक्टली होम पे आना है तो आप सीधा क्लिक करके जा सकते हो. सेकंड थिंग, मान लो कि मुझे यहाँ पे अभी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है. ठीक है, तो मैं कॉस्ट मैनेजमेंट में गया, बजट में गया, मुझे वहां पे एक्शन क्रिएट करना है, तब जाके मालूम पड़ा कि सॉरी आई हैव नो रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड.
तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको पूरा बाहर जाके फिर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो, फिर वापस रिटर्न आओ, वो इतना कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। भले आपके पास रिसोर्स ग्रुप नहीं है, आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, आप सीधा यहाँ से क्लिक करके रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, सो रिसोर्स ग्रुप में अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम रहेगा ट्रेनिंग। क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि न्यू ट्रेनिंग, यानी कि जब भी मैं यहाँ से फिनिश या डेप्लॉय के ऊपर क्लिक करूंगा, तब पहले तो वो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा, तब जाके वो बाकी के आगे पॉलिसी और वो सब क्रिएट करने का चालू करेगा। सो एक्शन ग्रुप नेम आपको यहाँ पे देना है, लाइक जैसे कि एक्शन 1। ठीक है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन टाइप किस तरह से भेजेगा, आइदर ईमेल करके, मैसेज करके, या तो वॉइस पुश करके। ठीक है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया ईमेल, वॉइस, पुश, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। ओके, सो यू नीड टू डिफाइन द वैल्यूज। ओके, अगर मेरा बजट लिमिट बाहर जा रहा है तो भाई मुझे मेल करे। सो यू कैन प्रोवाइड योर मेल आईडी, लाइक आपका जो भी आपका ऑफिशियल मेल आईडी हो वो। ठीक है, जैसे मेरा अभी जो अकाउंट चल रहा है, जो मेरा सेशन चल रहा है जिसके ऊपर ये एजुअल पोर्टल के ऊपर, मैं वही मेल आईडी यहाँ पे टाइप करूंगा। इवन दो इफ यू वांट एसएमएस फैसिलिटी, क्योंकि सम टाइम मालूम पड़ा कि आप वीक ऑफ पे या तो आप लीव लेके गए और यहाँ पे बजट ने लिमिट क्रॉस कर दी, तो शायद छुट्टियां भी कैंसिल अपनी हो सके, ऐसे दिन भी आ सकते हैं। तो उससे बेटर है कि अपना नंबर डिफाइन करके रखो, जब भी कुछ होगा तो आप एटलीस्ट कॉल करके के भी अपनी टीम को गाइड कर सकते हो कि नाउ व्हाट यू नीड टू टेक एक्शन। अगर आपके पास एज्योर की अगर एप्लीकेशन है तो आप पुश कर सकते हो कोई नोटिफिकेशन, वो जो भी आता होगा, लेकिन ऐप अभी अपने पास मोबाइल में है नहीं। इफ यू वांट वॉइस कॉल फैसिलिटी, लेकिन ये वॉइस कॉल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ यूएस कस्टमर्स के लिए ही अभी तक इम्प्रूव हो पाया है। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे मैं +1 के अलावा मैं कोई कंट्री कोड चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो आई विल डीसेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन द ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरा मेथड सिलेक्ट हो गया। नाउ आपने जो ये सब ट्रिगर सेट किए उसका आपको खाली नाम देना है। सो ईमेल स्लैश SMS अलर्ट। ओके, तो मुझे डिस्प्ले पे मतलब ये ऐसे शो करेगा। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द एक्शन। नाउ बजट सेट किया 10 रुपीज, पॉलिसी डिफाइन कर रहे हो कि 50% यूज हो जाए, 50% ऑक्यूपाई हो जाए, तो मुझे अलर्ट करे, मुझे वार्न करे। चलो वार्न भी कर दिया, नाउ व्हाट, आगे एक्शन तो भी लेना पड़ेगा। तो एक्शन क्या लेगा, सो वेदर यू हैव एनी रन बुक, एज्योर खुद अपने आप फंक्शन करेगा, या तो आपका जो आईटी सर्विस मैनेजमेंट टीम है वो कुछ एक्शन लेंगे, आपका कोई लॉजिक एप्लीकेशन रन होगा, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। लेकिन ये सभी चीज स्क्रिप्टिंग बेस है। अगर रन बुक अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आपको पहले तो रन बुक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मेरा ये रिसोर्स ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है तो उसको जाके बंद करे, रिमूव करे, वो चीज ऑटोमेशन से कभी हम मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे रन बुक नहीं है तो आपको देखो ऑप्शन आ गए कि क्या करेगा एक्शन में, रिस्टार्ट कर देगा वीएम को, स्टॉप कर देगा वीएम को, या रिमूव कर देगा वीएम को। अगर मैंने रिमूव कर दिया तो कहाँ से रिमूव करेगा, कौन से सब्सक्रिप्शन से करेगा, आपको हर एक चीज आपको डिफाइन करनी है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइन मैं नहीं करूंगा, जब डिटेल में आएगा तब देखेंगे, क्योंकि अभी हर एक चीज का लिंकिंग एक दूसरे से होके रखा है। लेकिन अगर सब एक साथ देखने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, और जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ में कभी नहीं आएगा। सो अभी खाली दिमाग में इतना याद रखना है हम लोग क्या कर रहे हैं,
वी आर क्रिएटिंग अलर्ट फैसिलिटी फॉर अवर कॉस्ट मैनेजमेंट, कि मेरा जो बजट है मुझे इतना ही मेंटेन करना है, मुझे उससे आगे नहीं करना है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे एक्शन कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट टैग, आपको मैंने पहले बताया कि आप टैग डिफाइन कर सकते हो आपकी वैल्यू आपके रिपोर्ट के लिए, कि आप ये चीज किस लिए बना रहे हो। जैसे कि मैनेजमेंट और वी कैन से ये फाइनेंस के लिए है, ठीक है। तो ऐसा आप टैग डिफाइन कर सकते हो ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ ये जो मैंने ग्रुप बनाया वो मैंने बजट मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो वो टैग आपको देना है तब दे सकते हो। इन द लास्ट रिव्यू एंड क्रिएट, जैसे ही आप रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे आपको पूरा आपको वो डिटेल समरी देगा एंड आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। सो सी, आप गए थे बजट मेंटेन करने के लिए, बजट डिफाइन करने के लिए, लेकिन एज्योर ने आपको गाइड किया कि अगर आपको बजट मेंटेन करना है तो आपको पहले ये सभी चीज आपको कवर अप करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे एक एरर भी जनरेट हुई एंड वो अपने आप निकल भी गई। कई बार ऐसा होता है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे वो डिस्प्ले पे के ऊपर एरर दे देगा, हम लोग इमीडिएटली ब्राउजर रिफ्रेश, क्लोज, बैक, नेक्स्ट करने लगते हैं। समटाइम्स आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इमीडिएटली एक्शन कभी नहीं लेगा वो, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, हमारा जो एक्शन ग्रुप हमने क्रिएट किया वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी कैन गो बैक एंड क्रिएट बजट, एंड यहाँ से अभी मैं एक्शन ग्रुप में से आके एक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो हुआ क्या, पूरा आप समझो सिनेरियो क्या बनाइए। अलर्ट कंडीशन हम बना रहे हैं, पहले हमने बजट सेट किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट बजट में क्या किया, हमने हमारा वैल्यू डिफाइन किया, ठीक है। वैल्यू डिफाइन करने के बाद जैसे आपने नेक्स्ट किया, आपको रूल क्रिएट करना है कि ओके 50%, 60%, 70%, जितना भी आप वैल्यू रखोगे उतना आपको यहाँ पे एग्जाम्पल अमाउंट आ जाएगा बेस्ड ऑन योर बजट, ठीक है। अगर ये अमाउंट इतना परसेंट ऑक्यूपाई हो गया तो क्या एक्शन लेगा, वो एक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर एक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है तो पहले आपको मैनेज एक्शन ग्रुप में जाके वो डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बजट मेंटेन कर सकते हो। सो एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ एक्शन ग्रुप बना के छोड़ दोगे तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तक बजट वैल्यू नक्की नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी, वो खुद क्या एक्शन लेगा, उसको कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ईमेल रिसिपेंट्स कौन रहेगा, किसको मेल जाएगा, ठीक है। अगर ये सब बजट का कोई अलर्ट जनरेट हुआ तो किसको किसको वो मेल भेजेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही मेल आईडी डिफाइन कर सकते हो, यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ मेल आईडीज, ठीक है। कई बार लोग यहाँ पे डीएल ग्रुप का देते हैं मेल आईडी, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ग्रुप का मेल आईडी, जिसके अंदर सभी आईटी के मेंबर ऐड होते हैं। बेनिफिट क्या होगा, सीधा ग्रुप के ऊपर मेल जाएगा तो जितने भी यूजर्स है, जितने भी अपने आईटी के टीम मेंबर है, सबको वो मैसेज पास ऑन हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे हर एक के नाम लिख के अगर मेंटेन करने बैठेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है अपने लिए। तो ये था आपका अलर्ट रिसिपेंट्स मेल आईडी ऐड करना। नाउ लैंग्वेज प्रेफरेंस, वो जब भी कोई सिग्नल या अलर्ट मैसेज ऐसा कुछ भेजे तो कौन सी लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो नॉर्मल इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करती, ठीक है। जापान, जैसे जापान है वहां पे पूरा जापानीज लैंग्वेज ही चलता है, वहां पे इंग्लिश भी उतना यूज नहीं हो रहा है। तो इन दैट केसेस उनका जो मेल फॉर्मेट है, जो मेल कन्वर्जेशन है, वो भी वो वही लैंग्वेज में होगा। तो ऐसे केसेस के लिए यहाँ पे क्या है, आपको लैंग्वेज डिफाइन करनी है। डिफॉल्ट रखोगे तो इंग्लिश यूएस ही रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सी, यहाँ पे वो पहले ही बोल देता है योर बजट इवैल्यूएशन विल बी बिगन इन अ फ्यू आवर्स। ऐसा नहीं है कि सीधा क्रिएट किया और चेक करना चालू, वो थोड़ा टाइम लेगा पूरा एक्टिवेट होने में, ठीक है। एंड देन आफ्टर पूरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर उसकी वॉच रहेगी। क्लिक ऑन द
क्रिएट। सो ये हमने कॉस्ट अलर्ट डिफाइन किया अपने एजर के अंदर, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने आईटी डिपार्टमेंट को सिर्फ एक लिमिट का बजट दिया होगा, तो उसके अंदर ही उन लोगों को काम करना है। चाहे फिर आप नया सर्वर परचेस करो, आप एजर पे ले जाओ, या आप 2 बंदे नए हायर करो, सैलरी दो, कंपनी आपको जो बजट फिक्स देगी डिपार्टमेंट वाइज, उससे ज्यादा आपको कॉस्ट यूटिलाइज नहीं करना है। एंड ऐसा भी नहीं कि बजट दे दिया तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको अपना ऑडिट भी करवाना पड़ता है फाइनेंस टीम के साथ, और जो भी कंपनी ओनर्स मैनेजमेंट है वो उसका पूरा पूरा वैलिडेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट अलर्ट मैंने ऐड कर दिया, बट स्टिल यू कैन सी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डोंट वेरी, जस्ट क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन। समटाइम्स एजर के अंदर बहुत सारी चीजें रिफ्रेश होने के बाद आती है, फिर भी अगर नहीं आया तो एक बार आप किसी और मेनू में जाके कम बैक करो, और you can refresh your entire Azure portal. ओह सॉरी, यहाँ पे मार्केटिंग सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट हो गया है स्कोप के अंदर, और हमारा जो हमने ये क्रिएट किया ये था पे एज यू गो के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, कॉस्ट अलर्ट्स क्रिएट होने के बाद वो बजट में आ गया, दैट्स माय मिस्टेक। ओके, सो यू कैन हियर यू कैन सी आपने जो भी बजट सेट किया था वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे बजट नंबर तो आ गया कि 10 रुपीज, लेकिन जितना ऑक्यूपाई हुआ है, कितना ऑक्यूपाई हो गया, उसका आपको यहाँ पे परसेंटेज अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, बिकॉज वो अभी इवेल्युएट करने में टाइम लगाएगा। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर कंप्लीट द इवोल्यूशन प्रोसेस। बट अगर आपको कोई डिटेल्स चेक करनी है तो आप अपना बजट का जो भी आपने नाम दिया था वो सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हो। अभी मानो कि कल को ऐसा मालूम पड़ा कि ओके अभी मेरा 10 रुपीज ऑक्यूपाई हो गया, जेन्यून है, ठीक है, और मुझे अभी उसकी लिमिट एक्सटेंड करनी है, तो आप 10 से लेकर 20 भी कर सकते हो एडिट बजट में जाके। ठीक है, सो इस तरह से हमें क्या करना है, बजट को मेंटेन करना है, ताकि आपका जो अनवांटेड रिसोर्सेस है वो कभी कोई डिप्लॉय ना कर सके। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी डाउट इनसाइड दी मैनेजमेंट ग्रुप, और वी कैन से इनसाइड दी कॉस्ट मैनेजमेंट, अलर्ट कैसे क्रिएट होते हैं, उसके एक्शन ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं, कोई डाउट कोई क्वेरी? You can just respond in the chat box so I can understand. Okay, now the next thing is again, अभी भी अगर आप कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करने जाओगे, ठीक है, तो वो ऑल दी रीजन, एंटायर ऑल रीजन आपको वो करने देगा। सो मुझे वहां पे फिक्स कर देना है कि मेरे पर्टिकुलर रीजन के अलावा कहीं पे भी वो जाना नहीं चाहिए। सो नाउ we need to understand about the policy, but first we go ahead and understand the PPTs. Concept wise we will go ahead. So ये था मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके अंडर में आता है सब्सक्रिप्शन,
और सब्सक्रिप्शन के अंडर में मेन चीज एक ही होती है, वो होता है कॉस्ट मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो वन टाइप ऑफ क्या है, वो क्रेडिट कार्ड नंबर लेगा और एक्टिवेट करके छोड़ देगा। जब तक आपका क्रेडिट कार्ड पूरा खाली नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको यूटिलाइज करने ही देगा। और जब तक बैंक वाले आपको फोन नहीं करेंगे कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है, उसको पेड करो, तब तक आप भी आराम से वीएम स्टोरेज नेटवर्क बनाते जाओगे। लेकिन वो पेड भी तो करना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट बजट सेट करना पड़ेगा कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट द पॉलिसी, एज्योर पॉलिसी। एज्योर पॉलिसी क्या है? Azure policy is a service in Azure that you use to create, assign and manage the policy। यानी कि हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे, असाइन करेंगे और मैनेज करेंगे, ठीक है। Azure policy run evaluation and scan for non compliant resources। वो क्या करेगा, एक तो फोर्सफुली जो भी रिसोर्स नए डिप्लॉय होने जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वॉच रखेगा कि गलती से भी कोई नया रिसोर्स दूसरे रीजन में, दूसरे कंट्री में, दूसरे कैटेगरी पैरामीटर में ना क्रिएट हो। सेकंड थिंग, जो रिसोर्स ऑलरेडी किसी ने क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, मान लो कि कंपनी ने धीरे धीरे ऑडिट करते मालूम पड़ा कि हमारा कॉस्टिंग क्यों हाई जा रहा है एज्योर का, तब जाके मालूम पड़ा कि जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो पुराना जो स्टाफ था या तो पुरानी कंपनी जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था, वो लोग कहीं भी रिसोर्स डिप्लॉय करते थे कोई भी रीजन के अंदर, एंड दैट्स व्हाई कंपनी नीड्स टू पे फॉर दिस काइंड ऑफ हाई अमाउंट। तो मान लो कि उसने किसी अच्छे वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया एज्योर के लिए और उन लोगों ने आके चेक किया कि यहाँ पे पॉलिसी मेंटेन नहीं है, चलो पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन पॉलिसी बनेगी तो नेक्स्ट लेवल पे अप्लाई होगी, बट व्हाट अबाउट प्रीवियस डिप्लॉयमेंट्स जो ऑलरेडी पहले से हो चुका है, उसके बारे में क्या? तो पॉलिसी क्या करेगी, आपको डिटेल मेंशन करेंगे, डिटेल्स प्रोवाइड करेगी, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी कि ओके, आप बेस्ड ऑन योर पॉलिसी आपके इतने इतने रिसोर्सेज जो है वो एज ए नॉन कंप्लायंट मुझे दिख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग क्या करेंगे, जाएंगे और वो डिवाइस को वहां से माइग्रेट करेंगे अपने एज्योर व्हाट वी कैन से ऑफिशियल रीजन के अंदर, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा ये। सो एज्योर पॉलिसी का एडवांटेजेस क्या है? एक तो वो एनफोर्समेंट करेगा एंड कंप्लायंस करेगा, यानी कि वो फोर्सफुली अप्लाई हो जाएगा, उसमें वो किसी की भी शर्म नहीं रखेगा, एंड आपका जो कंप्लायंस मेंटेन करने का जो एक एम है, जो गोल है आपका, वो पूरा मेंशन होगा। यूज केसेस, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल, अलाउ रिसोर्स टाइप्स, यानी कि आप एक चीज डिफाइन कर सकते हो कि अगर मेरी कंपनी के अंदर मुझे लिनक्स वीएम बनाना ही नहीं है, कभी मेरा काम ही नहीं होने वाला लिनक्स के अंदर, तो क्यों आप लिनक्स के रिसोर्स को अलाउ करते हो अपने प्रीमाइसेस के अंदर? मान लो कि किसी ने लर्निंग पर्पस के लिए लिनक्स के 5 मशीन बना दिए, वो बनेंगे तो चार्ज वैसे भी लेने वाला है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन लिनक्स का आपके कंपनी में काम ही नहीं है, तो आप ऐसे रिसोर्स को फुल्ली डिनाई कर सकते हो कि मेरे रिसोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ विंडोज सर्वर ही इंस्टॉल होना चाहिए और कुछ नहीं। सो दैट यू कैन डिफाइन इनसाइड द पॉलिसी। अलाउ वर्चुअल मशीन एसकेयू, यानी कि आप वर्चुअल मशीन का जो हार्डवेयर है वो भी आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे वीएम के बारे में तो वहां पे तो 32 GB 64 GB 128 GB तक के रैम के वीएम एजर में आप बना सकते हो, लेकिन सामने आपका काम सही में उतना ऑक्यूपाई वाला है, आप रियली में उतना आप यूटिलाइजेशन करने वाले हो, मालूम पड़ा कि आप तो खाली टेस्ट वेबसाइट होस्टिंग के लिए 128 GB का वीएम मांग रहे हो, तो वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे केस में आप हार्डवेयर कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम 16 GB से ऊपर कोई वीएम डिप्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर स्पेशल केस में अगर रिक्वायरमेंट आई भी तो उसके लिए नई पॉलिसी, नया कोई मैनेजमेंट ग्रुप, नया सब्सक्रिप्शन, नया रिसोर्स ग्रुप, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट इज अलाउड लोकेशन, द वन ऑफ द मोस्ट यूज केस। Restrict the locations your organization can specify when deploying resources। वो पहले ही चेक करेगा डेप्लॉय होने से पहले कि आपने कौन सा लोकेशन, कौन सा रीजन सिलेक्ट किया हुआ है। रिक्वायर्ड टैग्स
एंड इट्स वैल्यू, यानी कि जब तक टैग दोगे नहीं, तब तक उसकी वैल्यू दोगे नहीं, तब तक आपको वो रिसोर्स क्रिएट नहीं करने देगा। क्योंकि टैग बहुत जरूरी है। आप वीएम बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, आपको टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसका प्रॉपर टैगिंग नहीं हुआ तो भी आप वीएम क्रिएट नहीं कर पाओगे, रिसोर्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। एज्योर बैकअप शुड बी इनेबल फॉर वीएम, आप ऐसी पॉलिसी भी लगा सकते हो कि जितने वीएम बने उन सबका बैकअप होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी डेटा लॉस हुआ, तो मैं मेरे एज्योर में से मेरा डाटा रिस्टोर कर सकता हूँ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत सी पॉलिसी है एज्योर के अंदर, हर एक हम ट्रेनिंग में कवर नहीं कर सकते, बट दीज आर द यूज केस एग्जाम्पल्स, आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज्योर पॉलिसी, वो कैसे होती है और उसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। 4 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको पॉलिसी को ब्राउज करना है, फिर आपको इनिशिएटिव करना है, आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी एंड आपको एंड में रिजल्ट देखना है। सो फर्स्ट पॉलिसी का मतलब, डेफिनेशन का मतलब क्या है कि मेनी पॉलिसी डेफिनेशंस आर अवेलेबल, यहाँ पे प्री डिफाइन आपको पॉलिसी मिलेगी। और दूसरी अगर आपको करनी है तो आप गिटहब से इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको जेसन लैंग्वेज अगर आती है, आप गूगल करोगे कि मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो गिटहब से आपको रेडीमेड जेसन फॉर्मेट भी मिल जाएगा और उसके बेस के ऊपर आप अपना पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा कि आपको इनिशिएटिव डिफाइन करना है कि वो क्या एक्शन लेगा। वो पॉलिसी तो बनेगी, लेकिन पॉलिसी के अंडर में कौन कौन से पैरामीटर चेक होंगे। ठीक है, जैसे कि लोकेशन है, बैकअप इनेबल है कि नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, एंड इन द लास्ट थिंग आपको उसको अप्लाई करके चेक करना है। So, जब भी हम लोग ये करेंगे आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, तभी मालूम पड़ेगा कि ओके हाउ इट इज वर्किंग। सो लेट्स गो एंड understand the Azure policy. So I come back in the Google, sorry, in the Azure portal. Here you can search policy. आपको यहाँ पे पॉलिसी का जो आइकॉन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। Here you can see मेरा जो एक रिसोर्स कुछ है मुझे नॉन कंप्लायंट में शो कर रहा है। ठीक है, वो डिफॉल्ट कोई ना कोई पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई हुई होगी, सो वी विल चेक, नो इश्यू। लेट्स सी। ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे दो चीज आपको देखनी है, एक असाइनमेंट और एक डेफिनेशन। सबसे पहले आपको it's taking some time for loading the screen. ओके, तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल रही है। ठीक है, अगर आपको नई डेफिनेशन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। ऑल्सो ये सब पॉलिसी इनबिल्ट है कि आपने क्रिएट की हुई है, दैट ऑल डिटेल्स यू कैन रन। नीचे आओगे आप, जैसे जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या ISO 27000 2013 आपके ऊपर इनेबल होना चाहिए, क्या आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हो नहीं करते हो। ये सभी यहाँ पे पॉलिसी प्री डिफाइंड है, एन नंबर ऑफ पॉलिसीज यहाँ पे क्रिएटेड है। अगर आपको प्रॉपर पॉलिसी अगर आप रीड नहीं कर सकते, आपको नहीं अवेलेबल है, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो अलाउड लोकेशंस। ठीक है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आ गया अलाउड लोकेशंस लिखा हुआ।
सो मैं सिलेक्ट करता हूँ अलाउड लोकेशन, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द जेसन कोड, जिसकी मैंने आगे बात की। जेसन कोड मतलब क्या, वो और कुछ नहीं बट वन काइंड ऑफ टेम्पलेट है कि जब भी ये रूल क्रिएट होगा तो बैकएंड में क्या अप्लाई होगा। इफ यस देन डिनाई, इफ यस इज इक्वल टू देन, वो पूरा कोडिंग है, ठीक है। यू नो नीड टू लुक इनटू दैट। अगर आपको सेम डेफिनेशन अगर आपको कुछ और पर्पस के लिए बनानी है, इफ यू नो द कोडिंग लैंग्वेज देन यू कैन गो अहेड एंड डू इट। बट अगर आपको रिस्क लगता है कि ओरिजिनल पॉलिसी चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप इसका ही कोड डुप्लीकेट बना के आप अपना खुद का भी नाम दे सकते हो पॉलिसी का, जैसे कि माय कंपनी अलाउड लोकेशन, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। सो पॉलिसी इज ऑलरेडी डिफाइंड, जस्ट वी नीड टू असाइन दिस पॉलिसी टू राइट resources. So click on the assign group. We need to define scope. And scope that means nothing, just only my सब्सक्रिप्शन। यानी कि ये जो लोकेशन का जो मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा एक चीज देखो, हर एक जगह पे मैनेजमेंट ग्रुप लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी कि ये जो भी रूल बनेगा वो पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, मैनेजमेंट के ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिसोर्स ग्रुप है, सब्सक्रिप्शन है, मैनेजमेंट ग्रुप है, आप यहाँ से रीसिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने मार्केटिंग सिलेक्ट किया तो मार्केटिंग के पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने पे एज यू गो किया तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा जो टीनेंट ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेगा। रिसोर्स ग्रुप भी आपका जो क्रिएटेड है उसका भी नाम आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉलिसी मैं बनाने जा रहा हूँ ये दो चीज के ऊपर अप्लाई होगी, एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन के अंडर में रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। यानी कि आप एक चीज अंडरस्टैंड करना है, एज़्योर बहुत ही इजी है लर्निंग के लिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपका फाइनेंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। वो कहाँ से एक्टिवेट होगा, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। फाइनेंस और बजट और ये सब चीज टॉप लेवल से मैनेज करनी है तो आप मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हो। अभी दिमाग से मैनेजमेंट ग्रुप को निकाल दो थोड़े टाइम के लिए। मैनेजमेंट ग्रुप हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन और उसके बारे में ही लर्निंग किया और सीधा आ गए पॉलिसी के ऊपर। तो बेनिफिट क्या है, अब आप अपने ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप पॉलिसी डिफाइन कर रहे हो कि मेरा जो भी रिसोर्स है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे अप्लाई हो। सो मैंने सिलेक्ट किया मेरा स्कोप, स्कोप यानी मेरा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यानी कि मेरा रिसोर्स ग्रुप। आपको कोई एक्सक्लूजन देना है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई चीज आपको एक्सक्लूड करवानी है इस पॉलिसी से, ठीक है। अभी हम लोग कोई नहीं करवाएंगे। आपको क्या नाम रखना है, ये जो आप पॉलिसी अलोकेट कर रहे हो अपने रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, आपको कोई नाम चेंज करना है, डिस्प्ले करना है। आई रेकमेंड नेवर डू दिस, जो है वही रखो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में तो बोलता हूँ आप दे दो ओनली अलाउड लोकेशंस विल बी यूज्ड। ओके, लाइक ऐसा आपने कुछ लिख दिया। एंड हु आर असाइनिंग दिस पॉलिसी, क्योंकि कल को कोई आएगा कि बोले कि मुझे ये पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे यूएसए में डिप्लॉय करना है मेरा रिसोर्स, मुझे ये पॉलिसी मंजूर नहीं है। तो ये पॉलिसी किसने लगाई, वहां पे जिसका नाम लिखा होगा वहां पे उसका कांटेक्ट कर सकते हो। आइदर आप यहाँ पे वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो, यू कैन एंटर योर कांटेक्ट डिटेल्स, यू कैन एंटर योर मेल एड्रेस, काइंडली कांटेक्ट दिस आईटी डिपार्टमेंट, दिस आईटी मैनेजर, whatever you can mention, okay, but जरूरी है ये दोगे तो आपके लिए अच्छा है। so ये these are the options we selected, basics option, click on the next parameter। now this is the main part, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया सिलेक्ट करूंगा, इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, एंड दिस इज द न्यूएस्ट एडिशन, जियो इंडिया वेस्ट, यानी कि जियो ने भी एजर के साथ पार्टनरशिप करके डेटा सेंटर लॉन्च किया, यानी कि नाउअडेज जियो और माइक्रोसॉफ्ट भी कंबाइन करके एजर को वहां पे वो लोग लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो लेट मी सिलेक्ट जियो एज वेल, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। रेमिडिएशन, यानी कि by default this assignment will only take effect on newly created resource, यानी कि ये जो पॉलिसी क्रिएट होगी वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई उसी के ऊपर होगी जो नए रिसोर्स बनने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिसोर्स कैन बी अपडेटेड वाया रेमिडिएशन टास्क, यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको पता है कि मेरी कंपनी के अंदर 50% रिसोर्स ईस्ट यूएस के अंदर क्रिएट हुआ है और अभी मैं सभी चीज को मैं इंडिया के अंदर लाना चाहता हूँ, मुझे ऐसी पॉलिसी बना देनी है, लेकिन पॉलिसी तो बनेगी नए लोगों के लिए, नए रिसोर्स के लिए, बट जो ऑलरेडी पुराने यूएसए में जाके बैठ गए हैं उनके लिए क्या? तो ऐसे केस के लिए आपको रेमिडिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, यूएसए में से आपका रिसोर्स पकड़ के इंडिया में लेके आएगा फोर्सफुली, ठीक है। फॉर डेप्लॉय इफ नॉट एग्जिस्ट policy, the remediation task will deploy the specified template. For modified policy, the remediation task will edit the tag and existing resource. So ये चीज मेन करेगा। So अगर आपको ऐसा करना है तो आपको अपना लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन में अगर बाय डिफॉल्ट वो डेप्लॉय हुआ है तो इंडिया में आए तो अलाउड रिसोर्स लोकेशन में जाना चाहिए। सो अगर आप यहाँ से लोकेशन डिफाइन करते हो तभी वो काम करेगा। मान लो कि कल को ऐसा मालूम पड़ा, आपको कोई ऐसा टास्क देता है कि मेरे कंपनी में 100 वर्चुअल मशीन ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इन सब जगह पे डेप्लॉय किसी ने गलत तरीके से कर दिए है और सभी सर्वर्स लाइव कंडीशन में है, मैं उसको डाउन टाइम के साथ माइग्रेट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में आप पॉलिसी बना के छोड़ दो, वो अपने आप पॉलिसी के हिसाब से सेट करके माइग्रेट करके छोड़ देगा, ठीक है। सो दीज आर द मेन थिंग्स, बट ये सभी चीज के लिए आपको क्या है कि एक बार आप लैब्स बना के आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेके थोड़ा हैंड्स ऑन कर लेना, देन ओनली यू विल बी गेट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं है यूएसए के अंदर, इसीलिए मैं कोई रेमिडिएशन क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नॉन कंप्लायंस मैसेज, अगर कुछ नॉन कंप्लायंस मिला तो आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। लेट्स से काइंडली टेक एक्शन ऑन इमीडिएट बेसिस, ठीक है, ऐसा कुछ आपने लिख दिया। तो जब भी नॉन कंप्लायंस रिसोर्स डिटेक्ट होगा आपके एनवायरनमेंट में वो फटाक से मैसेज डिस्प्ले कर देगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई गॉट एसएमएस, मैं वो मैसेज कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ जो आपने बनाया हुआ है, जो मैंने आगे पॉलिसी बनाई, जो हमने सेट किया था एनवायरनमेंट कि जब भी 50% आपका रिसोर्स आपका बिल साइकिल क्रॉस करे, इट विल नोटिफाइड टू एडमिनिस्ट्रेटर विद द ईमेल और एसएमएस। सो जो एसएमएस मुझे आया है वो मैं सेंड कर रहा हूँ ये ग्रुप के अंदर, आई होप सब लोग उसमें मेंबर्स होंगे। ऑल डन, यू आर एक्शन 1 ग्रुप, रिप्लाई स्टॉप टू स्टॉप ऑल, डिसेबल टू स्टॉप जीआरपी, यानी कि अब मैं मैसेज रिसीव मेरे होने के चालू हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं ये स्टॉप करके मैसेज करके छोड़ सकता हूँ, ओके। यहाँ पे मेरा नॉन कंप्लायंस मैसेज मैंने सेट कर दिया है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। दीज आर द समरी, क्लिक ऑन द क्रिएट। सो ये मेरी पॉलिसी क्रिएट हो गई, बट इसने क्या बोला है, प्लीज नोट दैट द असाइनमेंट टेक अराउंड 30 मिनट टू टेक इफेक्ट, यानी कि कई लोग क्या करते हैं, पॉलिसी क्रिएट की, चलो अब देखते हैं
वीएम बनता है कि नहीं। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ यूएस वीएम इन यूएसए, वो बनाने देगा, क्योंकि अभी आपने पॉलिसी क्रिएट की है, उसको इम्प्लीमेंट होने में एटलीस्ट 30 मिनट सिस्टम बोल रही है, तो हम एटलीस्ट 5 मिनट तो मान के चले कि 5 से 10 मिनट उसको देना पड़ेगा पूरे एनवायरमेंट में एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अगर आपने क्रिएट करने के बाद आप इमीडिएटली अगर आप वीएम बनाने चले जाओगे तो वो शायद आपको अलाउ करेगा। ठीक है, बट अगर आप वेट करते हो 5 मिनट 10 मिनट एंड वेल एंड गुड, अगर आप 30 मिनट वेट करते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। एंड आफ्टर दैट अगर आपने आउट ऑफ अलाउड लोकेशन सिलेक्ट किया तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ एक वीएम बनाने का, जिसका लोकेशन रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा ईस्ट यूएस या तो ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करने का। एंड लेट मी सी व्हाट एरर मैसेज इट इज गिविंग मी। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप, पे एज यू गो, सब्सक्रिप्शन दोनों आ गया। ठीक है, वर्चुअल मशीन मेरा जो है मैं नाम देता हूँ VM1। एंड देखो यहाँ पर जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ईस्ट एशिया, it is showing me deny message. As per the policy and enforcement, value does not meet the requirement. The field location with the value is a एशिया पैसिफिक ईस्ट एशिया इज डिनाइड, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो डिनाई किया गया है। कनाडा सिलेक्ट करोगे तो कनाडा भी डिनाई कर देगा। यूके सिलेक्ट करोगे, यूके भी डिनाई कर देगा। जस्ट ओनली इट विल अलाउ इंडिया। जैसे ही इंडिया सिलेक्ट करोगे it will not showing you any kind of error message. So this is the exact working of Azure policies. So how this module and how this curriculum is designed, ठीक है, you are learning about administering Azure। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, Azure को कैसे एडमिनिस्टर करें। तो स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले आपने Azure अकाउंट क्रिएट किया, उसको सब्सक्राइब किया। ठीक है, अपना बजट सेट कर लिया, उसके ऊपर आपने अलर्ट प्रोसीजर कर दी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपने पॉलिसी लगा दी बेस्ड ऑन पर्टिकुलर लोकेशन। ये एग्जांपल था पॉलिसी लोकेशन का ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कंपनी ITIL स्टैंडर्ड में मानती है तो आप ISO 27000 2013 फॉलो कर सकते हो। वो क्या है, कैसे फॉलो होगा, वो आपको थोड़ा IT मैनेजमेंट आपको रीड करना पड़ेगा, ITIL स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज जस्ट माई ट्राइंग टू एक्सप्लेनेशन इज, आप एक एनवायरमेंट डिप्लॉय करने से पहले लोग क्या करते हैं, पहले VM डिप्लॉय करेंगे, पहले स्टोरेज डिप्लॉय करेंगे, फिर तब जाके ये सब चीज अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर ऑफिशियल मेथड है वो चीज क्या है, आप कभी डायरेक्टली फर्नीचर घर का नहीं बनाते, पहले आप घर देखते हो, फिर परचेस करते हो, फिर लीगल प्रोसेस होती है, तब जाके आप अपने घर के अंदर टीवी, AC, सोफा, फ्रिज आप ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ये एनवायरमेंट एजर भी कुछ इस तरह से ही, आप डायरेक्टली उसमें VM बना दोगे, स्टोरेज बना दोगे, वेब एप्लीकेशन होस्ट कर दोगे और फिर आप पॉलिसी बनाने बैठोगे तो वो कभी आपको अलाउ नहीं करेगा। सो द बेटर इज आप पहले पॉलिसी, बजट, अलर्ट ये सब सेट कर दो, यानी कि मैनेजमेंट के हिसाब से जो प्रोसेस होनी चाहिए वो क्लियर हो गई। देन आफ्टर फिर स्टोरेज क्रिएट करना, VM क्रिएट करना, वो सब तो छोटी बात है। तो ये था पॉलिसी क्रिएशन। जैसे ही पॉलिसी आप लोगों ने बना दी, आपका एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वही लोकेशन को वो अलाउ करेगा। ओके, सो जैसे ही मेरी पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, मैं यहाँ पे दूसरा कोई लोकेशन में VM नहीं बना सकता हूँ। अभी मुझे VM आपको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जब मॉड्यूल आएगा तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट दिस इज जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जैसे ही पॉलिसी एक्टिवेट हो गई वो तुरंत मुझे डिनाई मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। स्टिल 30 मिनट कंप्लीट होगा, उसके बाद मुझे और भी रिपोर्ट्स फैच करने मिलेंगे। जैसे ही आप पॉलिसी में जाओगे, आपने जो बनाया
जैसे ही आप कंप्लायंस के ऊपर अगर क्लिक करते हो या तो आप ओवरव्यू के ऊपर सिलेक्शन रखते हो तो so once my policy will be apply in my entire infrastructure, मेरा जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट और सब कुछ होगा वो आपको वहां पे डिफाइन करने देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑलरेडी पॉलिसी लगी हुई है सब्सक्रिप्शन के साथ डिफॉल्ट। सो आपका जो भी है वो कंप्लायंस स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, कितने मशीन कंप्लायंस स्टेट में है नहीं है, उसका पूरा चार्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप व्यू ऑल करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा रिपोर्ट दिखेगा। ठीक है, जैसे कि ये जो ASC डिफॉल्ट कुछ है वो अपने आप उसने सिलेक्ट किया हुआ है। लेट मी चेक व्हाट इज दैट। अगर आपको वो नहीं रखना है डेफिनेशन तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये डिफॉल्ट आता है इसके अंदर। सो ये जो मेरा ASC डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लायंस में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है, ये क्या है कि थ्रेट डिटेक्शन करने के लिए, यानी कि अगर वायरस अटैक करेगा एज्योर के VM के अंदर, आपका जो सेंसिटिव डेटा है अगर उसने वो चेक किया, तो ये सब एक एडवांटेजेस है कि वो उसने अपने आप अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपको ये पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सिंपली डॉट्स के ऊपर सिलेक्ट करके आप डिलीट असाइनमेंट कर सकते हो। आपकी पॉलिसी आपके एज्योर रिसोर्स में से वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आपका जो
लोकेशन था जो पॉलिसी हमने बनाई, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो you can see your entire environment is currently in compliance state, because वैसे भी हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है तो कंप्लायंट ही होगा, ठीक है। बट अगर कोई रिसोर्स उसे मिलेगा अनवांटेड लोकेशंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी कि आपका एनवायरनमेंट नॉन कंप्लायंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंप्लायंट क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमारा जो एक्शन हमने क्रिएट किया था, पॉलिसी क्रिएट की थी, वो इंडियन करेंसी रुपीज में कंसिडर हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो तो इंडिया में ही है, इसीलिए मेरा एक रिसोर्स कंप्लायंट जो है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कोई और चीज अगर ट्राई करोगे डिप्लॉय करने की दूसरे रीजन के अंदर, तो आपको वो वहां पे फोर्सफुली एरर देगा कि आपका ये डिवाइस जो है वो अनदर लोकेशन के अंदर है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एलोकेशंस। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी है, डेफिनेशंस में जाओगे बहुत सी पॉलिसी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। व्हेन यू आर गेटिंग अ चांस, आप अपना पॉलिसी का थोड़ा बहुत रीड करें। सभी पॉलिसी के बारे में अगर रीड नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जो जो पॉलिसीज कॉर्पोरेट में मेजरली यूज हो सकती है वो आप एटलीस्ट यहाँ से देख के अपना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई क्रिटिकलिटी नहीं है लर्निंग करने में, इसमें ऐसे कोई लैब टास्क नहीं आएगा जिससे आपका बिलिंग साइकिल में भी हाई जाने का चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्राइडे मैंने आपको वीएम बना के दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, इसीलिए मेरा वो साइकिल उतना ऑक्यूपाई हुआ। तो ऐसे पूरे अपने एंटायर 104 के मॉड्यूल के अंदर कुछ कुछ ही मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें हमें हाई लेवल का डेप्लॉयमेंट करने का आएगा, जैसे कि लोड बैलेंसर, फायरवॉल, नेटवर्क, और वी कैन से वर्चुअल मशीन्स। बट बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मॉड्यूल्स है इन सब में आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी बहुत सारी यहाँ पे पॉलिसीज है, आप देख सकते हो। जैसे कि एक पॉलिसी का नाम लेते हैं लोकल, और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटर, या एडमिनिस्ट्रेटर, यस दिस पॉलिसी। अगर आपको ऐसा करना है कि जो भी मशीन एज्योर में क्रिएट हो, विंडोज मशीन, ठीक है, उसके अंदर मेरे डोमेन के कुछ यूजर्स बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर होने ही चाहिए। या तो आपको ऐसा करना है कि पर्टिकुलर ये आईडी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में मेंबर नहीं होनी चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है ऐसी आप पॉलिसी लगा सकते हो, एंड पॉलिसी कैसे लगानी है दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। सो दीज आर द discussion about policies. I hope you all are clear with that. सी गाइस, आप सभी लोग वरी होंगे सब्सक्रिप्शन लेने के चक्कर में। सी वन टाइम आपको ये लर्निंग करना है, ठीक है। मैक्सिमम आप पूरा का पूरा डेप्लॉयमेंट हर एक मॉड्यूल का आप करके भी अगर देखते हो 104 के सभी चैप्टर्स का अपने रियल सब्सक्रिप्शन के साथ, तो आई कैन गिव यू गारंटी वो हार्डली 500 रुपीज से ज्यादा आगे नहीं मिल जाएगा आपका कभी। क्योंकि मान लो कि ये हाईली ऑक्यूपाई कहाँ होता है, जैसे आपने मेरा एग्जांपल देखा कि वो स्टोरेज के अंदर, नेटवर्क में तो कितना 0.00 पैसे के अंदर वो चार्ज डिडक्ट करता है। जो हाईली ऑक्यूपाई हुआ वो क्या था, वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन का चैप्टर अपना एक ही है, उसमें मेन प्रैक्टिकल दो ही आएंगे, एक लिनक्स का मशीन कैसे डिप्लॉय होता है, विंडोज का कैसे होता है, और छोटा मोटा जो एडवांस एक दो प्रैक्टिकल है आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो अगर आप 3 घंटा 4 घंटा अगर प्रैक्टिस भी करते हो तो 50-60 रुपीज से ज्यादा आगे आपका चार्ज डिडक्ट नहीं होगा। तो उतना तो कोई भी बेयर कर सकता है, तो वो उतना मैटर नहीं करता वो, ठीक है। सो ये था हमारा मेजर्स ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। सो अब आप एटलीस्ट ऐसा बोल सकते हो कि नाउ माय एज्योर पोर्टल इज कैपेबल फॉर डेप्लॉय रिसोर्स।
अब मैं मेरा एज्योर किसी अनजान के हाथ में दे सकता हूँ, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ना ही वो दूसरे लोकेशन में रिसोर्स डिप्लॉय कर पाएगा। अगर वो कुछ ज्यादा रिसोर्स डिप्लॉय जैसे ही करेगा, मेरा बजट क्रॉस करेगा, तुरंत मुझे एसएमएस और मेल आ जाएंगे। लेट वी सी वेदर वी गॉट एनी ईमेल मैसेज और नॉट, बिकॉज जो मैंने मेल आईडी दिया था, दैट मेल आईडी आई विल लॉग इन। सो यू कैन सी यहाँ पे अपडेट्स तो आते ही रहते हैं। और जैसे हमारा एक्शन 1 ग्रुप क्रिएट हमने किया था, तो ऑटोमेटिक मेल भी आ गया था यहाँ पे कि आपका रिसोर्स ग्रुप ये है, आपका एक्शन ये होगा, एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जो भी अलर्ट जनरेट होगा, इमीडिएटली हमारे मेल के ऊपर मेल आ जाएगा कि आपका बजट लिमिट जो है वो क्रॉस होने के नजदीक में है। सो दिस इज द अबाउट द पॉलिसी, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस पॉलिसी। मतलब यानी कि जो मैनेजमेंट टीम को लोग गवर्नेंस बोलते हैं आईटी के अंदर, उसका मेन काम क्या है? तो यही सब चीजें चेक करना एंड उसको मैनेज करना। ठीक है। पॉलिसी कैसे रिमूव करना है वो मैंने आपको दिखाया, वो एक पॉलिसी हमने रिमूव की। ठीक है। सो वो कोई मैटर बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर रोल बेस के ऊपर ही आप एक्सेस कर पाओगे। यानी कि नेक्स्ट चीज है, पॉलिसी बना दी, बजट सेट कर दिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, बट कौन सी टीम, कौन सा यूजर, कौन सा रिसोर्स एक्सेस करेगा, विथ व्हाट प्रिविलेजेस, दैट वी नीड टू डिफाइन। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक लेवल के जो रोल बेस्ड एक्सेस, जैसे कि यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एक यूजर को आपने राइट्स दे दिए यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के, यानी कि कंपनी में कोई भी कॉल आया, मेरा पासवर्ड रीसेट करना है, अकाउंट अनलॉक हो गया, अकाउंट रिक्रिएट करना है, न्यू क्रिएट करना है, किसी का अकाउंट डिलीट करना है, ग्रुप में ऐड करना है, रिमूव करना है, ये सब जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर रिलेटेड टू यूजर। किसी ने बोला मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर नहीं काम कर रहा है, मुझे रीसेट करना है, रिलेटेड टू यूजर जो भी क्वेरी आती है, मान लो कि आपने कोई L1 रिसोर्स को हायर किया, तो आप उसको पर्टिकुलर ये राइट्स दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एज्योर एडी यूजर रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है। कोई सीनियर बंदा है आपके पास जिसको थोड़ा बहुत वीएम का और उसका नॉलेज है, आप उसको दे सकते हो वीएम या तो वर्चुअल मशीन एडमिनिस्ट्रेटर, और यू कैन से कंट्रीब्यूटर के राइट्स दे सकते हो। तो वो पूरा वीएम क्रिएट करना, रिमूव करना, इंस्टॉलेशन करना, ये सब देख सकता है। सेम एज ए नेटवर्क में भी ऐसा रोल आएगा, स्टोरेज में भी आएगा। सो ये जो भी रोल बेस्ड एक्सेस है वो हम देखेंगे, और उन सबके लिए हमें आईडी भी क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। सो ये रहेगा अपना मेन नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिकल और लर्निंग। इतना करने के बाद आपका जो मैनेजमेंट थिंकिंग जो लेवल है, मैनेजमेंट जो पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट आपका जो भी स्टार्ट होगा वो हर एक चीज का डेप्लॉयमेंट, फिर उसमें नेटवर्क, स्टोरेज, वीएम, पावर सेल, लोड बैलेंसिंग, ये सभी चीज उसमें आपको हम कवर करके दिखाएंगे। सो अभी हम लोग क्या, अभी अभी भी हम लोग एक लर्निंग फेज के अंदर है कि पूरा अभी डेप्लॉयमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है। करंटली आप अभी लैंडिंग मोड में हो, जैसे ही आप फ्लाई करोगे, सॉरी टेक ऑफ करोगे, देन आफ्टर आपको एजर में और मजा आएगा। सो एनी डाउट, एनी क्वेरी गाइस फ्रॉम योर साइड इन सब्सक्रिप्शन, बजट, पॉलिसी? ठीक है। रूल बेस हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी प्रैक्टिकल बहुत ही बेस्ट है, मजा आएगा सीखने में आपको। ठीक है।
बट एक साथ सभी कंटिन्यू करने में आप बोर हो जाओगे, सो आई डोंट थिंक कि हमें अभी कवर अप करना चाहिए। वी हैव अ लॉट्स ऑफ इनफ टाइम, आराम से सीखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ओके, सो एनी डाउट, एनी क्वेरी, नॉट फ्रॉम योर साइड? Okay, so thank you so much for joining today's session. I will upload the videos in next 1 hour. Okay, so you can watch if you want, and we'll meet tomorrow at the same time. Goodbye. Have a nice day.